कानपुर दी लॉयर्स एसोसिएशन कानपुर के चुनाव में अध्यक्ष पद हेतु अरविंद कुमार दीक्षित प्रैक्टिशनर अधिवक्ता पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष कानपुर बार एसोसिएशन निष्ठावान कर्मठ एवं ईमानदार प्रत्याशी जिन्होंने अपना अधिकांश जीवन अधिवक्ताओं के हित के लिए गुजार दिया। इसी क्रम में संवाददाता से बातचीत करते हुए अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अरविंद कुमार दीक्षित ने वकीलों के हितों की रक्षा का वादा किया है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं का मान सम्मान सर्वोपरि है, वे अधिवक्ताओं की गरिमा को किसी भी तरह से ठेस नहीं पहुंचने देंगे। अरविंद कुमार दीक्षित ने कहा कि अध्यक्ष पद एक जिम्मेदारी है, अगर अधिवक्ता उन्हें इस जिम्मेदारी के योग्य समझेंगे तो वे हर मंच पर उनकी आवाज बुलंद करेंगे। उन्होंने वकीलों की समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया। मैं अरविंद कुमार दीक्षित एडवोकेट, पूर्व मंत्री, पूर्व उपाध्यक्ष और पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष कानपुर बार एसोसिएशन, इस बार मैं लॉयर्स एसोसिएशन कानपुर में अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। मैं अधिवक्ताओं की गरिमा को बढ़ाने के लिए, उनका मान सम्मान बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ रहा हूं और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अधिवक्ता का गौरव बढ़े और अधिवक्ता के गौरव को बढ़ाने के लिए और अधिवक्ता हितों में कार्य करने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं और मैं हमेशा अधिवक्ता हितों में कार्य करता आया हूं और भविष्य में भी अधिवक्ता हितों का में ही कार्य करूंगा और अधिवक्ताओं का सम्मान बढ़ाऊंगा। चैम्बर का भी समस्या बहुत बड़ी रही, तो उसके बारे में क्या आपकी रणनीति रहेगी? देखिए, समस्याएं बहुत हैं। समस्याओं के होते प्रॉब्लम्स हैं और प्रॉब्लम्स हर जगह होती हैं। चैम्बरों की समस्या है और कानपुर कचहरी में इस समय जो नए बच्चे 5 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको सबको चैम्बर की आवश्यकता है और वो सभी चैम्बर चाहते हैं। कोई बड़ी स्कीम लाने का मैं प्रयास करूंगा और प्रशासन से और जिला जज से मैं बात करके मैंने कई जगहों को चिन्हित कर रखा हूं जहां पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बन सकती हैं और अधिवक्ताओं की बड़े संख्या में चैम्बर बन सकते हैं और उन चैम्बरों को बनने से ही, जब तक बड़ी संख्या में चैम्बर नहीं बनेंगे तब तक बड़ी संख्या में लोग बच्चों को चैम्बर नहीं मिल पाएंगे। नए एडवोकेट्स को चैम्बर मिलना बहुत जरूरी है, उनको उनके भविष्य के लिए भी चैम्बर मिलना बहुत जरूरी है। जब तक उनके पास चैम्बर नहीं होंगे वो अपनी स्थिति को सुदृढ़ नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं इस टाइम जो माहौल चल रहा है मुकदमेबाजी को देखकर, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, अधिवक्ताओं का जो गौरव, कानपुर के अधिवक्ताओं का गौरव, खासकर कानपुर के अधिवक्ताओं का गौरव हमेशा रहा है और कानपुर के अधिवक्ताओं ने पूरे उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है। इस बात को देखते हुए तमाम लोग एडवोकेट बने और एडवोकेट बनने के बाद उसमें से कुछ लोगों ने गलतियां करी, लेकिन ज्यादातर लोग उसमें निर्दोष हैं। निर्दोषों को जो फंसाया गया है, मैं उनमें देखूंगा। जो दोषी हैं उनके लिए मेरा कोई एजेंडा नहीं है, मैं उनका कतई साथ नहीं देता। देखिए, मेरे अधिवक्ता स्वास्थ्य योजना और अधिवक्ता पेंशन योजना दोनों मेरे एजेंडे में है। इस एजेंडे को लेकर मैं अवश्य कार्य करूंगा और मैं इस एजेंडे के साथ साथ मैं ये भी प्रयास करूंगा कि एक ऐसी कमेटी बनाऊं वरिष्ठ अधिवक्ताओं की, जिसमें 10 सिविल के अधिवक्ता हो, 10 क्रिमिनल के अधिवक्ता हो, उनकी एक कमेटी बनाकर मैं सलाहकार समिति बनाऊंगा और समय समय पर उनसे सलाह लेने का प्रयास करूंगा। वोटर अधिवक्ता को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, मैं वोटर अधिवक्ताओं को यह संदेश देना चाहूंगा कि आप ऐसे एडवोकेट को चुनाव में वोट दीजिए जो आपका भविष्य सुरक्षित करे। ऐसे व्यक्ति को वोट देने से कोई फायदा नहीं है जो अभी आया है या कुछ समय के लिए कचहरी में दिख रहा है, उसके बाद उनके साइड बिजनेस है, वो अपने बिजनेस को चले जाएंगे। उनसे आपका भविष्य सुरक्षित नहीं होगा। आप अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए वोट दीजिए।